अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस की एक घटना मुझे आज भी याद है। एक पेशेंट थी मेरी, नाम था सविता, जो कि मध्यम परिवार की गृहिणी थी। परिवार में उनके पति थे, 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी सासू माँ। पूरा दिन इन्हीं लोगों के आसपास ही उसका गुजरता था। इन्हीं लोगों की देखभाल करना। बच्चे छोटे थे कि बच्चे स्कूल से आएंगे कि ये खाएंगे कि नाश्ते में ये होगा, पति का ख्याल रखना, सासू माँ की दवा का ख्याल रखना। बस वो ख्याल नहीं रखती थी तो केवल अपना। पूरा दिन इन्हीं लोगों की सेवा में उसका बीत जाता था और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसको अब थकावट रहने लग गई है, लेकिन इग्नोर किया। उसको लगा कि मैं समय पे नहीं खा पाती हूँ, लेट हो जाता है, थोड़ा सा नाश्ता या खाना या कभी कभी जो बचा वो खा लिया। फिर आलस आने लगा अपने लिए कुछ बनाने के लिए। तो इस तरीके से वो कुछ उसको लगा कि चलिए मैं खान पान करके अपनी चीज़ों को ठीक कर ले जाऊँगी। लेकिन खान पान के बाद भी उसकी जो सेहत है वो बिगड़ने लग गई थी। अब थकावट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक उसको होने लग गई थी, क्रॉनिक फटीग। तो जब हस्बैंड ने भी ये चीज़ नोटिस की और वो ज़बरदस्ती उसको मेरे पास लेकर आए। मेरे पास जब वो आई तो मैंने उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ पैथोलॉजी टेस्ट कराने को भी सलाह दी। तो वो रिपोर्ट जब टेस्ट कराकर मेरे पास में आए तो मैं तो दंग रह गई उस रिपोर्ट को देखकर कि जो क्रेटिनिन लेवल इतना हाई था, यानी कि वो CKD की 3rd स्टेज में थी। जब मैंने उनको भी ये बातें बताई तो वो भी दंग रह गए, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये कैसी स्थिति की पता ही नहीं चला। और थैंक्स गॉड उस पैथोलॉजी टेस्ट का, जिसकी वजह से संभल पाए समय रहते। मेरे पास भी समय था कि चलिए, तुरंत उसको बताया कि अच्छे समय पे आई हो, जल्दी से अपना उपचार करो, रेगुलर उपचार करना। खैर हिम्मत है उसकी भी, आहार और दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार कर ट्रीटमेंट रेगुलर कर उसने अपनी स्थिति को संभाल लिया और वो फिर नॉर्मल हो गई। तो साथियों, हम सब की ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा अपना स्वास्थ्य। तो मेरी तो यही राय है सबसे कि आप लोग अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, ताकि जो छिपी हुई बीमारियां हैं उनका पता लग सके और समय रहते उनको ठीक किया जा सके। क्योंकि साथियों, कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो शुरुआती चरण में उनके कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं। जब कोई व्यक्ति पैथोलॉजी टेस्ट कराता है तो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में वो जो अंदर की छुपी हुई बीमारियां हैं ना, वो निकल कर आती हैं और इस समय रहते व्यक्ति सही इलाज के द्वारा अपने उन बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। तो ये महिमा है पैथोलॉजी टेस्ट की और मैं लेकर आई हूँ इसे एक छोटे से कोर्स के रूप में। आप घर पर रहकर ही बहुत ही सरल सी भाषा में जो भी आप पैथोलॉजी टेस्ट कराते हैं उसकी रिपोर्ट को आपको पढ़ना आ जाएगा कि आप इतना तो समझ जाते हैं कि ये लेवल घटा है, ये लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन घटी हुई वैल्यू या बढ़ी हुई वैल्यू क्या बताती है, कौन कौन सी अंदरूनी बीमारी शरीर में पलने की संभावना हो सकती है। तो पूरा का पूरा ज्ञान आपको मिलेगा हमारे इस पैथोलॉजी कोर्स में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस कोर्स में एनरोल होंगे और अपने ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। इस कोर्स में एनरोल होना तो बहुत ही इजी है। जैसे आप हमारी वेबसाइट sambhavcure.com में जाएंगे तो आपको ऊपर कोर्सेज लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे ही आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज नज़र आएंगे। उन्हीं में से आपको सर्च करना है अपने इस कोर्स को, जिसका नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। जैसे आप अपने इस कोर्स में आएंगे, इस कोर्स को ऐड टू कार्ट करेंगे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, लेकिन हाँ एक महत्वपूर्ण बात कि आपको वहाँ पर अपना ईमेल आईडी और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखना है। क्योंकि पेमेंट के बाद हम आपकी ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप नंबर पर ही आपका जो ये कोर्स है इसको हम शेयर करेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9335672626, इस पर आप हमें पैथोलॉजी या कोर्स लिखकर भेज दीजिए। आप हमारी वेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएंगे और आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल बैक आ जाएगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना कि ये कोर्स हम अभी अर्ली बर्ड में दे रहे हैं, इसलिए आप इस पर तुरंत ही एक्शन लीजिएगा। या तो वेबसाइट से ही डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं या फिर अपना नंबर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम तब भी इसे अर्ली बर्ड डिस्काउंट में मान लेंगे। लेकिन आपका जो मैसेज है वो अभी आ जाना चाहिए। लास्ट में बस मैं यही कहूँगी कि अपने आप को एम्पावर कीजिए, अपने और अपने प्रियजनों की सेहत का ख्याल रखिए। याद रखें कि आपकी और आपके अपनों की सेहत सबसे कीमती है।